आज हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होता है, ट्रेनिंग कितना प्रकार की है। मैं आज ट्रेनिंग के बारे में विशेष चर्चा करूँगा। ट्रेनिंग क्या होता है, सर्वप्रथम व्हाट इज द ट्रेनिंग, इसका मीनिंग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम मीनिंग या डेफिनेशन या उसका अर्थ जब तक पता नहीं चलेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रेनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नथिंग एल्स। उसका अलावा कुछ नहीं है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट हम भर देते हैं उसको ही ट्रेनिंग करते हैं। फिर प्रश्न आता है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेस, व्हाट इज डेवलपमेंट। ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस लेवल को, जो पोटेंशियलिटी है, उसकी थिंकिंग लेवल को, उसकी स्किल, उसकी एक्सपीरियंस, उसको एक्सपर्टाइज जो बढ़ोतरी करता है, एनहांस कर देता है, डेवलप करता है, उसको ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं। मुझे ये बात कहने के लिए गर्व होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या घर में या स्कूल में या कृषक के लिए जन्म से मृत्यु तक शिक्षा की जिस प्रकार महत्व बन जाता है, महत्व भूमिका होता है, ऐसे ही हर शख्स को, एक हर प्राणी को, हर जानवर को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ता है। आप लोग सुने होंगे, मिलिट्री में, आर्मी में, फौज में हम लोग का कुत्ता लोग, डॉग्स रहते हैं, उन लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उन लोग को डेवलप किया जाता है। इंसान से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं और वो वाचिंग करते हैं। डेड बॉडी को, क्राइम्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हीं लोग से ही हम लोग सपोर्ट लेते हैं, डॉग वॉच से। आइए फिर अगर उसको बोला जाए तो ट्रेनिंग क्या होता है, इट इज concerned with the developing a particular skill to a desired standard by instructions and practice। कुछ नियमावली दिया जाता है, पर्टिकुलर स्किल को कैसे डेवलप करना है, उसको ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग इज ए हाईली यूजफुल टूल, एक तरह आपका टूल है, यंत्र है, दैट कैन ब्रिंग एन एम्प्लॉय इनटू ए पोजीशन वेयर दे कैन डू जॉब और असाइनमेंट और वर्क करेक्टली, बेटर एक्यूरेसीली, टाइमली, इफेक्टिवली, consistently, with economic way and qualitative way। ये बहुत अहम होता है कि एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देना ही है। ट्रेनिंग इज द एक्ट of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular assignment and become the expertise on the particular subject. Maybe it is his or her core or may not be his or her core,
आप लोग को पता होगा, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोग हर कोई बाईसाइकिल नहीं जानते हैं। बचपन में इच्छा होता है कि थोड़ा हमको साइकिल चलाना। पहले मम्मी पापा या हमारा भाई या बहन पहले हम लोग को साइकिल देते हैं, पहले पकड़ के हम लोग चला के जाते हैं, हाँ कि ना, चला के जाते हैं, हमको ट्रेनिंग देते हैं, हम ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर हम लोग धीरे धीरे साइकिल को गड़ा के लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हाफ पैडल में चलाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर खरोच लगता है। ये तो ट्रेनिंग है, दिस इज द ट्रेनिंग। जब हम परफेक्ट हो जाते हैं फिर हम लोग को सीट के ऊपर बैठ के चलाते हैं, सेल्फ लर्निंग हो जाती है, ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, सेल्फ लर्निंग हो जाता है, हम लोग एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, मतलब साइकिल चलाने का हम लोगों के पास नॉलेज हो जाती है। वो जॉब नॉलेज हो गया, मतलब साइकिल राइडिंग करने का नॉलेज हो गया। दिस इज वन एग्जाम्पल। जैसे आप 4 व्हीलर जानते नहीं हैं, आपको क्या करना, एक कोचर को पास जाते हैं, वो कोचिंग देता है कैसे ड्राइविंग करना। वो आपको बताता है ये आपका गियर है, ये फर्स्ट गियर, ये रिवर्स गियर, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर बोलता है। उसके बाद ये बोलता है स्टीयरिंग काटना कैसे, स्टीयरिंग लेफ्ट राइट, एक्सीलेटर ब्रेक, ये सब सिखाता है। धीरे धीरे आप आएँ बाएँ कर के एक दिन ऐसा आता है, एक दिन आप 4 पहिया चलाने के सक्षम हो जाते हैं। और जब आप लोगों को उसी पीरियड में आप लोग को सरकार देता है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप परफेक्ट होता है उसको उन लोग माप तोल करते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं और आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, हाँ कि ना। ये तो एक ट्रेनिंग है। आइए, मैं तो ट्रेनिंग के परिभाषा बताया, मीनिंग बताया। आप लोग को मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग मीन्स सिंपली ये मैं बताऊँगा, एंगेजिंग इन एक्टिव टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड और फिटनेस। This is best accomplished by understanding general sports training principles or agriculture principles or job principles, organization principles, etc. etc. आइए, मैं ट्रेनिंग के बारे में तो डेफिनेशन बता दिया, मैं ट्रेनिंग का प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ। जो ट्रेनिंग का प्रिंसिपल के बारे में आप जान जाएंगे तब फिर ट्रेनिंग कितना प्रकार है जानना आप लोग को फिर अच्छा लगेगा। आइए कि ट्रेनिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाएंगे कि प्रिंसिपल है ट्रैफिक रूल, अगर नहीं मानेंगे जुर्माना देंगे। हमको लेफ्ट जाना है, राइट को काट दिया स्टीयरिंग, एक प्रिंसिपल होता है। कितनी एंगल में काटने से स्टीयरिंग को हम लोग पर्टिकुलर टर्न करेंगे, एक प्रिंसिपल होता है। आपको पीछे जाना है, आपको फॉरवर्ड गियर मारने से काम तो नहीं चलेगा, उसके भी प्रिंसिपल होता है। ऐसे जो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं उसका एक प्रिंसिपल होता है। ट्रेनिंग एक प्रिंसिपल के तहत में ही चलता है। आइए मैं बोलता हूँ, ट्रेनिंग जो होता है ना, पहला ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है, जैसे कि आपने बचपन में देखेंगे अल्फ़ाबेट्स हम लोग सीखते हैं, A B C D जब लिखते हैं, या न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 जब सीखते हैं, हम लोग क्या एक दिन सीखते हैं? नहीं ना, हम लोग एक दिन नहीं सीखते हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसको बोला जाता है पहला प्रिंसिपल। कोई भी काम हो, यानी असाइनमेंट हो, जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आप हो कुछ करने का इच्छा है या कोई असाइनमेंट को करना है, ट्रेन एवरी डे। मैंने क्या बोला? ट्रेन एवरी डे, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल, अब जो ट्रेन एवरी डे करोगे,
जो प्रैक्टिस करोगे या जो अभ्यस्त करोगे, जो असाइनमेंट करोगे, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स प्रिंसिपल 2 ये बोलता है, क्रिएट योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? आपका ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो आप किस सब्जेक्ट में लर्निंग करेंगे? हमारा आई। तो फिर हम प्रिंसिपल 3 नंबर पे जाते हैं। हम लोग जब कोई एग्जाम्पल में लेता हूँ, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लेता हूँ कि हमने साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाने के बाद हम हाफ पैडल में चलाते हैं, सीट के ऊपर गए नहीं। हम जब हाफ साइकिल में चलाते थे तो वो एक जो एक्सपीरियंस और फुल साइकिल में किस तरह चढ़ना है, किस तरह बैठना है, वो नॉलेज हमारा नहीं है। उसको बोलता है हाफ फुल सीट के ऊपर बैठ के और हाफ के ऊपर अभी काम कर रहा है, ऊपर और सीट के ऊपर हम गए नहीं हैं। वो जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, उसको बोलता है स्किल गैप। वो स्किल गैप के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे को हाफ पैडल मालूम है, फुल सीट में बैठ के चलाने का, राइडिंग का नॉलेज नहीं है। मुझे वो स्किल को एड्रेस करना है, एड्रेस द स्किल गैप्स। वो जो डिफरेंस है, मीन्स हम फॉरवर्ड गाड़ी चला सकते हैं, 4 व्हीलर, बट रिवर्स मुझे मालूम ही नहीं। वो पर्टिकुलर गैप, मतलब फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स, वो जो गैप है, वो गैप को आपको जानना है। दैट इज कॉल्ड एड्रेस द स्किल गैप। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ द, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग प्रिंसिपल। आइए हम लोग चौथा के बारे में बताएंगे कि आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग करना चाहते हो, वो ट्रेनिंग को आप एक कंसिस्टेंसी रखिए और उसको डिलीवर करिए। डिलीवर ए कंसिस्टेंसी ऑफ द communications or messages. That is your fourth principle of the training. आप ट्रेनिंग ले लिया, चल गया, ये तो नहीं होगा ना। जो आपने हुआ उसको डिलीवर करिए, कंसिस्टेंस रखिए। आइए पांचवा प्रिंसिपल जो है, मान लीजिए आपने गुरु से ट्रेनिंग लिया या कोचर से ट्रेनिंग लिया कि कैसे आपने 4 व्हीलर चलाना है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को लेके मैं चलता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेने से आप लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाए। गुरु बोला या कोच बोला कि आपको गाड़ी अभी लर्निंग में 40 स्पीड में चलाना है, 40 kmph km/h में चलना है और ट्रैफिक रूल मान के चलना है बोला। लेकिन आप जिस ग्रामीण इलाके में बिलोंग करते हैं, वहां पे ना ट्रैफिक है, ना कोई रोड जाम है। वो तो बोला है 40 किलोमीटर, लेकिन आपको रोड भी अच्छा है, ट्रैफिक भी नहीं है और जाम भी नहीं है, रोड पूरा खाली पड़ा है। तो आपको क्या करना चाहिए? वो 40 में चलना चाहिए या स्पीड बढ़ाना है या फिर थोड़ा आए बाएं घुमाना है, सीखना है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए। आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, 40 से 50 चलो, थोड़ा ब्रेक मारो, फिर स्लो करो, क्योंकि आपको खुला मैदान पड़ा है, ट्रैफिक भी नहीं है और कोई एक्सीडेंट का चांस भी नहीं है। ये जो आप अपना क्यूरियोसिटी के लिए ज़्यादा करते हो या कम करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। आप नॉलेज को ब्लेंड करिए, मिक्स करिए। क्लियर? गुरु जितना बोल दिया उतना में रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपका नॉलेज को, आपका स्किल को, जो कोचिंग मिला है, उसको ब्लेंडिंग मेथोडोलॉजी में आगे बढ़िए। दैट इज
your fifth principle. That means blended your learning in different methodologies, applying by yourself. आपको ट्रेनिंग लेना, मैं आपका कोचर बन सकता हूँ, आपके लिए मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, बट ट्रेनिंग आपको करना है, क्योंकि योर परफॉर्मेंस हैज टू बी एलिवेटेड. जो छठवां प्रिंसिपल आता है ट्रेनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सीखा, वो नॉलेज आपके पास रही है, आपका परफॉर्मेंस लेवल हाई हुआ. am I right? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपके पास मान लीजिए अभी कुछ 100 रुपया पॉकेट में, और मैंने आपको मांगा कि मुझे थोड़ा 100 रुपया दीजिए. आपने मुझे 100 रुपया दे दिया, मैंने फिर दो और 100 रुपया मांगा आपको, और आपके पास था कितना? 100 रुपया मात्र. और आपको जब पहली बार मैंने मांगा, आपने मुझे 100 रुपया दे दिया, और दोबारा जब मैं मांग रहा हूं कि मुझे और 100 रुपया दीजिए, आपके पास तो पैसा नहीं है. आप क्या बोलोगे? मेरे पास पैसा है ही नहीं है. राइट? मतलब एक पैसा या एक पेन या किसी भी प्रकार वस्तु आपके पास जो है वो लिमिटेड है, कॉन्फाइंड है. रिसोर्सेस इज लिमिटेड एंड कॉन्फाइंड. देने से खत्म हो जाएगा. मेरा कहने का अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी धन, कोई भी दौलत, जितनी भी हमारा पास है वो कॉन्फाइंड है, वो लिमिटेड है. देने से खत्म हो जाएगा. बट ऐसा एक संसार में, सारा विश्व में, सारा संसार में एक ऐसा एक चीज है, वो देने से खत्म नहीं होता है, और बढ़ता है और फैलता है. क्या है? वो है ज्ञान. वो है सिर्फ ज्ञान. ज्ञान बांटने से वो बढ़ते रहता है, फैलते रहता है. वो कभी कम नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है. धन दौलत खत्म हो जाता है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है. ज्ञान बढ़ते रहता है, फैलते रहता है. आइए, मेरा कहने का मतलब ये है, क्रिएट कस्टम लर्निंग पाथ्स. आप जितनी सीखा, अब दूसरों को सिखाइए. ये ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि ट्रेनिंग लेके दूसरा को ट्रेन करो. ट्रेनर, आप ट्रेनर बन जाओ दूसरों के लिए, फैलाते रहो. कुछ नया हो, आप जितना सीखे, हो सकता है यू मे नॉट बी लर्न 100%, 90% आप अगर लर्न किए होंगे किसी भी प्रकार सब्जेक्ट में, किसी भी प्रकार ऑब्जेक्ट में, उसको अगर आप बांटोगे, वो आदमी मान लीजिए आपसे 10% सीखा, अगर ऐसे ही वो फिर किसी को सिखाया 1%, ऐसे ही फलते रहेगा, फलते रहेगा. You develop yourself, you create others by your learning from the training sessions. ये गुरु मंत्र है. सातवां, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या गुरु ने जो दिया है आपको गाइड, उसको इवैल्यूएट करिए, उसको एनालिसिस करिए, री एक्सरसाइज करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस एग्जामिनिंग करिए, डिफरेंट एप्लीकेशन अप्रोच मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कराइए. तब आपको फाइंडिंग्स मिलेगा, रिजल्ट फाइनली मिलेगा. उसको बोलता है इवैल्यूएट कॉम्प्रहेंसिवली. आठवां, आपने जो ट्रेनिंग लिया जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट
को स्ट्रीमिंग करिए, स्ट्रीमलाइन करिए। उसको स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। हमने सीखा, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने ट्रेनिंग लिया 4 व्हीलर, अगर चलाया नहीं, ट्रैफिक रूल माना नहीं, तो क्या फायदा होगा? मैंने ट्रेनिंग लिया, मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। मेरे घर में मान लीजिए मैं सीख लिया ट्रेनिंग 4 व्हीलर कैसे चलाना, लेकिन मेरे घर में मेरा छोटा भाई को सिखाना है, फिर मैं उसको कोचिंग देने के लिए क्यों भेजूं? मैं खुद एक्सपर्ट हो गया हूं, मेरा स्किल डेवलप हो चुका है, मेरा रिसोर्सेस जो डेवलप हो चुकी है। आई हैव टू मेड स्ट्रीमलाइन माई सेल्फ फॉर माई फैमिली एंड माई अदर पार्टनर्स। एंड आपको ट्रेनिंग लेने के बाद जो 9th प्रिंसिपल है, आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एंगेज कराइए। एंगेज, जो स्किल आपने सीखा, जो ट्रेनिंग आपने लिया, उसको आप उसी में व्यस्त रखिए, एंगेज रखिए। अगर वो ट्रेनिंग में आप सक्सेस होता है, खुद को खुद रिवार्ड करिए, शाबाशी करिए पहले कि मैं कर दिखाया, आई एम बेस्ट। जब मन में ये मोरल हाई रहेगा कि आई एम द बेस्ट, और जो ट्रेनिंग लेके सक्सेस कर रहा है उसको भी आप रिवार्ड करिए, दीजिए, उसकी सक्सेस के लिए आपने रिवार्ड दीजिए, तब जाके होगा। सिमिलरली अदर प्रिंसिपल्स भी है। ट्रेनिंग की प्रिंसिपल में एक होता है स्पेसिफिसिटी, इट शुड बी स्मार्ट। स्पेसिफिक, स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, एम में मेजरेबल, ए में अचीवेबल, आर में रियलिस्टिक, टी में टाइम बाउंड। उससे जो पहला वर्ड है स्मार्ट, एस जो है दैट इज स्पेसिफिसिटी। प्रिंसिपल ट्रेनिंग की पहला प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी, दूसरा है ओवरलोड। कोई चीज काम ओवरलोड हो जाता है, उसको कैसे फ्लेक्सिबिलिटी वे में काम करना है वो ट्रेनिंग में ही मिल जाता है। फ्रैक्शन कैसे करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करना है, उससे मिलता है। अडॉप्शन कैसे करना है, अडॉप्ट कैसे करना है, एडजस्ट कैसे होना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, अनवांटेड रिकवरी कैसे करना है। शिक्षा प्रिंसिपल्स के तहत में रीयूज, शिक्षा रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चरिंग, रीप्रोसेस। शिक्षा प्रिंसिपल वेस्टेज 0 हो जाती है। जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, इट शुड बी PDCA रूल, प्लानिंग, डू, चेक, एक्ट। दिस इज यूनिवर्सल ट्रू वर्ड्स। ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन होनी, आपकी जो ट्रेनिंग हुआ उसका पोटेंशियलिटी को, वो प्रोग्रेसिव कितनी हो रहा है उसको मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है, एनालिसिस करना है। और ट्रेनिंग लेने के बाद किसी सब्जेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, डू करना है, रेगुलरली करना है, टाइमली करना है, मेंटेनेंस करना है। इंडिविजुअलिज्म को रखना है, इंटीग्रिटी भी रखना है, प्रोफेशनलिज्म को भी रखना है, जो काम कर रहा है अकाउंटेबिलिटी भी रखना है। और जितना भी हम काम कर रहा है, इंटीग्रिटी, टीम स्पिरिट जिसको बोलता है,
प्रोफेशनलिज्म, जो हमारा स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अकाउंटेबिलिटी, जो काम हम कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट रखना। सर्वोपरि एक वर्ड है ट्रांसपेरेंसी रखना। जो ये तीनों को ऊपर सर्वोपरि जो डायमेंशन है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। जो भी आप कर रहा है इट शुड बी शीशा का तरह साफ होनी चाहिए। ये सब ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। जब हम इंडिविजुअली रिसोर्सेस हमारा अंदर में पोटेंशियल से डेवलप होता है, हम टीम को शेयर करेंगे, टीम को डेवलप करेंगे, वार्म अप करेंगे, पुल डाउन करेंगे। खुद को बैलेंस करना है। ट्रेनिंग में कैसे हम लोग को साइकोलॉजिकली मेंटली पीस रहना है, कैसे हम लोग को मिनिमम 7-8 घंटा सोना है, मेंटल पीस रहना है, मोरल हाई रहना है, टेडियम होता है, वेराइटी जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें को हम लोग अमल करना है। कैसे हाइजेनिक फूड, न्यूट्रिएंट फूड खाना है, साइकोलॉजिकली फीलिंग्स बदलना है, क्लाइमेटिकली थिंग्स को बदलना है। ये सब ट्रेनिंग के अंदर में आता है। ट्रेनिंग एक ऐसा फीडबैक है हमारा, कुछ मनोबल को हाई करता है, मोरल हाई करता है और हम लोग को उस जगह में जाके पहुंचता है जो हमारा सोच, हमारा वातावरण को बदलने के लिए ट्रेनिंग ही केवल एक टैबलेट का तरह, एक मेडिसिन का तरह काम करता है फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। आइए हम बहुत सारी चीज़ें प्रिंसिपल बताया, मैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। केस स्टडीज ट्रेनिंग, दूसरा कोचिंग मेथड में, तीसरा ई लर्निंग में, चौथा इंस्ट्रक्टर लीड ट्रेनिंग में, क्लासरूम कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सोशल मीडिया कोचिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोचिंग, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, ड्रामा ट्रेनिंग, डांस ट्रेनिंग, सिमुलेशन ट्रेनिंग, कोलैबोरेटिंग ट्रेनिंग, फिल्म ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग, इंडिकेटिंग ट्रेनिंग, मुख जो होते हैं वो इशारा में ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डोमेस्टिक ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, अनऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, विजिट ट्रेनिंग, स्टडी ट्रेनिंग, कौशल विकास ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की असंख्य ट्रेनिंग, अनगिनत। ट्रेनिंग की कोई
लिमिटेशंस नहीं है। जहाँ ट्रेनिंग की वर्ड खत्म हो जाता है वहाँ पे दूसरा एक ट्रेनिंग की पाना जुड़ जाता है। मेरे मानना है दैट इज कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्वालिटी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, स्पीकिंग ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वांटिटी ट्रेनिंग, टीम ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, मैनेजरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीगल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, नॉन सोशल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की कोई लिमिट नहीं है। सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, continuous improvement training, performance training, these are the important trainings। जब हम कोई नौकरी करते हैं, मैं पर्टिकुलर एक एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। जब कभी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग होती है, जो जॉब एम्प्लॉयज ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब हम जाते हैं न्यू एम्प्लॉयज जब जाते हैं तो न्यू एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है, फ्रेशर्स ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है, होता है ना। फ्रेशर्स जब जाते हैं कहीं तो ओरिएंटेशन, कौन सी जगह में, कौन सा प्लांट, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी सेक्शन है, वो जाता है। न्यू ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, टीम ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, इक्विटी ट्रेनिंग, इंक्लूशन ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, सेफ्टी प्रिकॉशनरी ट्रेनिंग। इंडस्ट्री में जाते हैं, सेफ्टी रूल्स ट्रेनिंग, टाइमिंग ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीडीए कोड डिसिप्लिन अपील ट्रेनिंग, आईडीए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड एक्ट ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, एटीट्यूड ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग, बाइंग ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, सप्लाई एंड सप्लाई चेन ट्रेनिंग, बाय चेन ट्रेनिंग, C2C ट्रेनिंग, कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग ट्रेनिंग, B2B ट्रेनिंग, C2C कस्टमर टू केयर ट्रेनिंग, आफ्टर सेल सर्विस ट्रेनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनिंग, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेनिंग, B2B ट्रेनिंग, compliances ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, यूनियन ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पब्लिक ट्रेनिंग, मिनिस्ट्रियल ट्रेनिंग, वीकली रिपोर्ट ट्रेनिंग, डेली रिपोर्टिंग ट्रेनिंग, आवरली रिपोर्टिंग ट्रेनिंग, ईयरली रिपोर्टिंग ट्रेनिंग, मिशन ट्रेनिंग, विजन ट्रेनिंग। दीज आर द एम्प्लॉयज की जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ज्वाइन करते हैं, एम्प्लॉयज की बहुत सारी ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में लेने से हमको क्या बेनिफिट हो जाता है, ये
इम्प्रूव करता है, नॉलेज को इम्प्रूव कर देता है, स्किल को इम्प्रूव करता है, बिहेवियर को, एटीट्यूड को परिवर्तन करता है, हमारा परफॉर्मेंस को हाई करता है, मोरल हाई रखता है, हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको एहसास दिला देता है, हमको दूसरों को रिकमेंडेशन करने में ट्रेनिंग मदद करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे बढ़ाना है वो हमको मदद करता है, और खुद का परफॉर्मेंस कैसे हाई करना है वो सिखाता है। हमको दूसरों को मोटिवेटेड करने के लिए हम खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं, दूसरों को टीम को मोटिवेटेड करने में मदद करता है, हमारा जॉब नॉलेज बढ़ जाता है, कंप्यूटर नॉलेज बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, हमारा मैनेजरियल कैपेसिटी हाई हो जाता है, सुपरविजन मॉनिटरिंग बहुत हाई हो जाती है, टीम स्पिरिट हाई हो जाती है, हमारा नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन हाई हो जाती है। ट्रेनिंग में बहुत सारे बेनिफिट होता है, हमारा वातावरण को, हमारा सोच को समाधान के ओर ले लेता है, और सॉल्यूशन जब मिलता है वो सॉल्यूशन हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए, मेरे को आपका ये ट्रेनिंग के बारे में मैंने जितना बताया आप लोग को कैसे लगा, आप लोग इसको अमल करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।